हम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से भारत के हर राज्य में बांग्लादेशी बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके कई सारे वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं। मैं तुमको गलत बोल रहा हूँ, किसी से बोला ही नहीं हूँ। ये तो तुम तो इस सबको नजर में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। वो न्यूज ये है कि भारत की होम मिनिस्ट्री ने एक 30 दिन का प्लान बनाया है। उस प्लान के अनुसार 30 दिनों में जितने भी बांग्लादेशी और म्यांमार से लोग हमारे भारत में घुसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। सभी राज्यों को यह आदेश दिए गए हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनके पेपर्स चेक करो, अगर वो ना दिखा सके तो उनको देश के बाहर निकालो और ये सब कुछ 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। मोटा भाई अब अपनी पे आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस न्यूज के सारे अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे और सबसे जरूरी बात, इस सब में हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। अमित शाह जी के होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को यह आदेश दिए हैं कि जितने भी बांग्लादेशी या म्यांमार से जो लोग हैं और जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन सभी के पेपर चेक करो और ये काम 30 दिन के अंदर होना चाहिए। और जो लोग अपने पेपर्स नहीं दिखा सकते उनको देश के बाहर भेजने की प्रोसेस शुरू करने के आदेश दिए हैं। और इस सब के लिए क्या प्रोसेस होगी ये सब इस ऑर्डर में बताया गया है। अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश कम से कम 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार और भारत भी बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश की हालत हम सभी को पता है, वहाँ उनके खाने पीने के वांदे हैं, इसीलिए ये सब दंगाखोर लोग हमारे भारत में घुसते हैं और ये लोग ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट से घुसते हैं। और म्यांमार का देखा जाए तो जब से वहाँ के आर्मी ने वहाँ की सत्ता हाथ में ली है तो रोहिंग्या लोगों पर वो बहुत अन्याय करते हैं। तो इसी वजह से ये लोग भी भारत में घुसते हैं। भारत में अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अगर संख्या देखें तो 4 से 10 करोड़ के बीच में है। मतलब इतने लोग यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। इससे पहले ये मैटर बहुत लाइटली लिया जाता था, पर अब होम मिनिस्ट्री ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने कहा है। 2024 में सिर्फ 295 लोगों को यहाँ से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था और इस साल यानी मई तक सिर्फ 100 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। पर अब होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को यह आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढो, अगर उनके पास पेपर ना हो तो सीधा देश के बाहर करो। और इसके अलावा सभी जिलों में स्टक फैसिलिटी यानी एक ऐसी जगह बनाओ कि जब तक इन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाता तब तक उन्हें हम वहां पर रख सके। यानी आप इस स्टक फैसिलिटी को एक तरह की जेल ही कह सकते हो। ये लोग वहां तब तक कैद रहेंगे जब तक हम उन्हें उनके देश न भेजें। और इस स्टक फैसिलिटी में खाना पानी और जितनी उनको जरूरत हो वही होगा। और यही आदेश BSF और आसाम राइफल्स को भी दिए गए हैं। फरवरी में अमित शाह जी ने कहा था कि इन बांग्लादेशियों की जो कोई मदद कर रहा है यानी जो उनका नेटवर्क है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है ये राष्ट्र सुरक्षा की प्रॉब्लम है, तो इस पर कठोर कार्रवाई करनी होगी, ऐसा अमित शाह जी ने क्लियर किया। इसके बाद गुजरात और राजस्थान में कई लोगों को डिटेन किया गया था। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद की कार्रवाई में ऐसे 6500 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था और राजस्थान में ऐसे 148 लोगों को वापस भेजने की तैयारी शुरू है। अब पहले कैसा था कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई की जाती थी तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो ऐसे केसेस में बहुत टाइम जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके पेपर चेक किए जाएंगे, अगर पेपर नहीं है तो 30 दिन में आउट। और इसके लिए हर जिले में एक स्पेशल फोर्स होगी, उसका बस यही काम होगा कि ऐसे लोगों को ढूंढना। और ऐसे लोगों को सिर्फ स्टक फैसिलिटी में ही रखा जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का क्लियर ऑर्डर है। और हर महीने की 15 तारीख को इस सब की जानकारी राज्य सरकार को केंद्र सरकार को देनी होगी। यानी कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों के पेपर्स ठीक नहीं है, कितने लोगों को वापस भेजा जाएगा, ये सब राज्य सरकार को 15 तारीख के अंदर केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। और इसी वजह से हर राज्य को अलर्ट मोड पे रहना होगा ताकि ये जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उन पर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल हो। सिर्फ इतना ही करके सरकार नहीं रुकेगी। सरकार ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कहा है कि जितने भी लोगों को आप बाहर निकालोगे उनकी एक लिस्ट पब्लिक करनी होगी और ये सारी जानकारी आधार, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनके साथ शेयर की जाएगी ताकि अगर ये लोग वापस घुसे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो ना बना सके। और अगर बांग्लादेश या म्यांमार ने कहा कि ये हमारे लोग नहीं है तो इनको पुश बैक तरीके से भेजा जाएगा। ऐसे ही पिछले साल आसाम में कई लोगों को पुश बैक किया था। पुश बैक मतलब जबरदस्ती उनके देश में वापस भेजना, क्योंकि कई बार बांग्लादेश ये कहता है कि ये हमारे लोग नहीं है, तो भारत के पास बस यही एक तरीका है। इसी वजह से होम मिनिस्ट्री ने इस बार ये कड़े कदम उठाए हैं। अब तक आसाम में ऐसे कई लोगों को पकड़ा है
कम से कम 33,000 लोग तक फैसिलिटी में रखे हैं। इस आंकड़े से आप समझ सकते हो कि ऐसे कितने और लोग बाहर घूम रहे हैं। अब इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है? हमारे आसपास कई ऐसे बांग्लादेशी घूम रहे हैं और ये हमको पता भी है। पहले हम ऐसे ही छोड़ देते थे, पर अब ऐसा ना करके उनकी जाकर सीधा रिपोर्ट करें। अगर मेरे आसपास मुझे ऐसा कोई बांग्लादेशी मिला तो मैं जाकर जरूर रिपोर्ट करूंगा, और आप भी कीजिए। हमारी सेना बॉर्डर तो संभाल रही है, पर पुलिस को मदद करके ये गंदगी हमें ही साफ करनी होगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इनका आंकड़ा 4 से 10 करोड़ के बीच में है और आगे ये और बढ़ेगा। तो हमें पुलिस की मदद करनी होगी। कमेंट में जरूर बताना कि आप मदद करोगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।